राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री हित हरिवंश। तो आइए आज शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर जो फुलेरा दूज मनाई जाती है, तो आइए आज पहले उसके बारे में बात करते हैं कि हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में फुलेरा दूज क्यों मनाई जाती है। जैसे कि हम सबके लिए फुलेरा दूज नहीं है, हम सबको ही कई सारे जो भक्तजन होंगे, कई सारे जो प्रभु होंगे, कई सारी माता जी होंगी, उनको नहीं पता होगा कि फुलेरा दूज क्या होती है। तो आइए पहले देखते हैं कि फुलेरा दूज क्या होती है। तो फुलेरा दूज 19 फरवरी बुधवार को है। तो फुलेरा दूज हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में क्यों इतनी विशेष है। जैसे कि जिस दिन से वसंत रखा जाता है हमारे श्री वृंदावन धाम में, उसी दिन से होली शुरू हो जाती है। उसी दिन से जो होली है और सभी लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं जिस दिन से वसंत रखा जाता है। ऐसे वृंदावन धाम ही है जहाँ पर इतने समय की लंबी होली होती है, क्योंकि ये हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी की है, इसीलिए ये बहुत सुंदर होली होती है। इसीलिए सभी लोग जो है बहुत सुंदर तरीके से होली को मनाते हैं और इसीलिए वहाँ पर खूब हर्षोल्लास होता है और हम सब चाहते हैं कि हम सबको वृंदावन धाम की होली देखने को मिले। तो जैसे कि फुलेरा दूज, तो फुलेरा दूज में ऐसा क्या स्पेशल होता है, जैसे कि जिस दिन से वसंत रखा गया था उसी दिन से होली स्टार्ट हो जाती है। तो फुलेरा दूज के दिन क्या होता है, हमारे जो राधा वल्लभ लाल जी है उस दिन वो अपनी कमर में गुलाल का फेंटा बांधते हैं। अभी गुलाल का फेंटा क्या होता है, गुलाल का फेंटा बांधते कि जैसे कि पहले यशोदा माता क्या करती थी, जब उनकी मैया उनको, जब वो जाते थे होली खेलने के लिए, हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल जी, हमारे लालजू जब होली खेलने के लिए जाते थे, तब लालजू के लिए जो यशोदा माता वो क्या करती थी, वो एक सूती कपड़े में, जैसे पहले पॉलिथीन वगैरह तो नहीं होती थी, तो वो पोटली बनाने के लिए सूती कपड़े में खूब सारा गुलाल भरकर लाल रंग का, और उसको बांध करके लाला के कमर में बांध देती थी कि जब भी ये होली खेलेंगे तो इसमें से रंग निकाल करके खेलेंगे। तो इसी सेम तरीके से हमारे श्री लालजू जो हैं वो इस समय अपनी कमर में फेंटा बांध लेते हैं कि इस समय वो होली खेलने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि सभी सखियां जो है ना वो इस समय होली खेल रही हैं और इसीलिए वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी होली खेली जाए, हमारे साथ भी सब लोग होली खेलें। इसीलिए श्री हमारे जो प्यारे लाल जो है वो क्या करते हैं, अपनी कमर में फेंटा कस लेते हैं और वो सभी रसिकन संतों का, सभी संतजन का, सभी प्यारे भक्तों का इंतजार करते हैं कि कब वो प्यारे भक्त आएंगे और कब सब मिल करके मेरे साथ खूब सारी होली खेलेंगे और कब हम खूब हर्ष और उल्लास से इस त्योहार को और ज़्यादा शुरुआत करेंगे, कब गुलाल उड़ेगा, कब रंग उड़ेगा। तो ये इस समय का इंतजार हमारे राधा वल्लभ लालजू, हमारे जो लालजू, हमारी प्रियाजू है, वो भी बहुत समय से इसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो भी सोच रहे होते हैं कि जल्दी से ये महोत्सव आए, जल्दी से होली का पूरा महीना चालू हो और जैसे ही ये फागुन आएगा हम इसमें खूब खूब मजे करेंगे, हम इसमें खूब आनंद से होली खेलेंगे। तो जैसे कि हमने विजय एकादशी में भी देखा था, विजय एकादशी में हमारी जो प्रिया जी हैं वो मान धारण कर लेती हैं, तो फिर वो मान तज कर होली खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो फुलेरा दूज आती है इसमें हमारे जो लालजू हैं वो क्या करते हैं, फेंटा कस लेते हैं और ये जो फेंटा कसा जाता है इसके इसी दिन पर हमारे जो प्रियाजू और लालजू के कपोलों पर सुंदर सुंदर गुलाल लगाया जाता है। लाल रंग का उनके सुंदर सुंदर कपोलों पर गुलाल लगाया जाता है, दोनों गालों पर टीका लगाई जाती है, तो वो सुंदर सुंदर कपोलों पर गुलाल बड़ा शोभित होता है। और इस दिन हमारे जो लालजू हैं, हमारे जो श्री राधा वल्लभ लालजू है, सभी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन सभी सब कुछ श्वेत वस्त्र का होता है कि मैं एकदम सफ़ेद वस्त्र सब धारण करके जाऊं। उनकी जो बिछवाई होती है वो भी सफ़ेद रंग की होती है, उनका जो डोल होता है वो चांदी की चौडंडी में विराजमान होते हैं, यानी कि चांदी का एक मंडप होता है, उसमें वो चांदी की चौडंडी में विराजमान होते हैं, जो उसमें सब कुछ श्वेत कलर का होता है। फूल जो होते हैं बड़े सुंदर सुंदर कलर के फूल लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर पिछवाई बिछाई जाती है, बहुत सुंदर एकदम मंडप बनाया जाता है हमारे प्यारे राधा वल्लभ लालजू के लिए। इसमें उनकी कमर में फेंटा कसकर उनको विराजमान करवा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हम जब प्रसाद पाते हैं, कुछ पाते हैं, तो प्रसाद पाने से पहले का जो समय होता है उसमें उनकी जो फेंटा होती है वो उतार ली जाती है। तो इस तरीके से ये मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने हमारे प्रियाजू और हमारे लालजू की
का विवाह भी कराया था। इस दिन ब्रह्मा जी ने हमारे प्रियाजू और लालजू का गुप्त विवाह कराया था, ऐसा भी कहा जाता है। और ये दिन बहुत शुभ होता है कोई भी कार्य करने के लिए। इस दिन आपको किसी की भी परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत 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 शुभ दिन होता है जिस दिन सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। पर हम तो हमारी श्री जी की कृपा से हर दिन शुभ होता है। जिस दिन भी हमारी श्री जी की कृपा से हर दिन, उनकी अष्टयाम सेवा से हर दिन खूब प्रसन्नता से बीतता है। तो हमारी श्री जी तो हर समय हम सबके साथ है। अब उसके बाद में क्या आता है कि हम अपने घर पर कैसे मना सकते हैं जो ये फुलेरा दूज है, हम इसको अपने घर पर किस तरीके से मना सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना होगा, जैसे सभी हम अपने घर में हमारी जो श्री जी और प्रिया जी, हमारे लालजू को हम सुबह सुबह क्या करते हैं, मंगला भोग लगाते हैं, मंगला आरती करते हैं। फिर उसके बाद में मंगला आरती के बाद में सुल्तान छवि वर्णन करते हैं, झूलन आदि जो भी हमारे सब पद गायन होते हैं, हम उसी तरीके से पद गायन करेंगे। फिर उसके बाद में इस दिन के लिए हमको स्पेशली क्या करना है, हमें अपने जो प्रिय प्रीतम जू की है सफ़ेद पोशाक तैयार करनी है कि सफ़ेद पोशाक हम उस दिन उनको धारण करवाएं। और उस दिन हमको क्या करना है, सफ़ेद पोशाक धारण कराने के साथ साथ जो बिछवाई होती है वो भी हमें सफ़ेद कलर की धारण करवाने की, जो भी बिछवाई हो सफ़ेद कलर की हो। उनके पीछे भी सुंदर सा हम सफ़ेद कलर का कोई कपड़ा लगा सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा सुंदरता होगी। फुलेरा दूज के दिन हमारे जो प्रियाजू और प्रियाजू और हमारे जो प्यारे प्रिय प्रीतम जो हैं दोनों, वो सफ़ेद रंग की पोशाक ही धारण करते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है उस दिन। फिर उसके बाद में हम उनके इसी तरीके से हम उनके कमर में फेटा कस सकते हैं। और ये कब कसना है, जैसे कि हम श्रृंगार जिस समय कराएंगे, तो श्रृंगार जब कराए तभी हम उनको वो सुंदर सी पोशाक धारण करवा दे, सफ़ेद कलर की श्वेत रंग की पोशाक में हमारे प्रिय प्रीतम जो सच में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये पोशाक धारण करा के फिर उसके बाद में इसी तरीके से छोटी कोई पोटली बनाकर जिसमें गुलाल भरकर हम अपने प्रिय प्रीतम जी को वो पहना सकते हैं। फिर राजभोग से पहले आपको वो उतार देनी है, और फिर उसके बाद में जब आप उत्थापन कराते हैं, उत्थापन के बाद आप फिर दोबारा से बांध दीजिए और फिर संध्या भोग से पहले आप उसको उतार दीजिए। तो इस तरीके से हम अपने घर पर भी फुलेरा दूज मना सकते हैं। और फुलेरा दूज के कुछ पद गायन भी होते हैं, इसमें सब लोग काफ़ी अलग अलग तरीके के पद गायन करते हैं। होली के रसिया पदों का गायन होता है, रसिया जैसे रसिया को नार बनावेरी रसिया को, इस तरीके के खूब सारे पदों का गायन किया जाता है। खूब हर्षोल्लास के साथ में होली मनाई जाती है। और हमारे श्री चतुरासी जी में भी एक पद का वर्णन है, जैसे कि प्रथम यथा मति प्रणमो, ये पद गायन का हम वर्णन जो किया गया है हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु श्री चतुरासी जी में, ये वर्णन है। तो आप ये भी गा सकते हैं, इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये पद गायन हम ज़रूर करें कि होली के दिन ये जो हमारे श्री चतुरासी जी का ये प्रथम यथामति प्रणमो पद है, ये इसीलिए ही गायन किया गया है कि ये होली का ही पद है, ठीक है ना। तो अगर आपको इस तरीके से होली का फुलेरा दूज आप इस तरीके से मना सकते हैं। और हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में इसीलिए फुलेरा दूज बहुत 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 स्पेशल है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। श्री हरिवंश।